राधे। जय बनेली घाट धाम सरकार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री राधा रानी श्री किशोरी जी भगवान की हृदय प्रिय संगिनी है और प्रेमिका के साथ साथ परम प्रिय भक्त भी है। एक बार क्या होता है कि श्री नारद जी महाराज बैकुंठ जाते हैं और जैसे ही बैकुंठ गए तो वहाँ पर भगवान शयन कर रहे थे। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए, सर्वत्र संसार में, पूरे संसार में जो है राधे राधे की चर्चा क्यों होती है? जहाँ जाओ वहीं राधे राधे है। आखिर ये राधे है कौन? इनकी क्या महिमा है? तो भगवान ने जैसे ही ये सुना, भगवान नीचे गिर पड़े और जैसे ही नीचे गिरे तो नारद जी महाराज ने कहा, अरे प्रभु आपको क्या हुआ, आप गिर क्यों गए? तो भगवान ने कहा, नारद जी हमारा बड़ा सिर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द है, जल्दी जाइए किसी परम प्रिय भक्ति की चरणों की रज लेकर आइए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि ऐसा क्यों भगवान, चरणों की रज ही क्यों? तो भगवान ने कहा कि जब तक मैं किसी परम प्रिय भक्ति की चरणों की रज अपने मस्तिष्क पर नहीं लगाऊंगा तब तक ये मेरे सिर का जो दर्द है वो ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए आप जल्दी जाइए किसी भक्ति की रज लेकर आइए। तो नारद जी महाराज जाते हैं रुक्मणी मैया के पास। रुक्मणी मैया के पास गए तो रुक्मणी जी से कहा कि प्रभु के सिर में बड़ा दर्द है। भगवान ने कहा कि किसी भक्त के चरणों की रज लेकर आइए, जब वो मस्तिष्क पर लगाएंगे तो उनका सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो रुक्मणी मैया ने विचार किया कि भगवान नारायण तो मेरे स्वामी है, पति है, अगर मैं अपने चरणों की रज अपने पति को लगाऊंगी या दूंगी तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो रुक्मणी मैया ने मना कर दिया कि हम अपने चरणों की रज नहीं दे पाएंगे, हमें नरक नहीं जाना है, नरक थोड़ी जाना है जो हम अपने चरणों की रज देंगे। तब नारद जी महाराज वहाँ से लौट आते हैं और सीधे गए गोलोक धाम श्री किशोरी जी के पास। और जैसे ही किशोरी जी से कहा कि प्रभु के सिर में बड़ा दर्द है और भगवान बड़ी पीड़ा में है, वो किसी भक्त के चरणों की रज मंगा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके ही चरणों की रज क्यों ना ले जाऊं, आप भी तो भक्त हैं। तो जैसे ही किशोरी जी ने ये सुना तो किशोरी जी रोने लगी, कहने लगी, नारद जी महाराज ये बताइए हमारे प्रभु कितनी देर से पीड़ा में हैं? तो नारद जी ने कहा कि यही 2 घंटे से है। तो किशोरी जी ने कहा कि आप इतनी लेट क्यों कर दिया आपने आने में, आपको और जल्दी आना था। तो नारद जी कहने लगे कि हम पहले रुक्मणी जी के पास गए, उन्होंने चरणों की रज देने से मना कर दिया, कहने लगी हमें नरक नहीं जाना है। तो किशोरी जी कहने लगी कि अरे नारद जी महाराज आप सीधे मेरे पास आ जाते, अगर मेरे प्रभु को कष्ट है और मेरे चरणों की रज से मेरे प्रभु का कष्ट दूर हो सकता है तो मैं तो 1 जन्म क्या 100 जन्मों तक नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। आपने आने में बड़ी देर कर दी, जाइए जल्दी मेरे चरणों की रज ले जाइए और मेरे प्रभु के माथे पर लगा दीजिए। जैसे ही नारद जी महाराज आए भगवान के पास चरणों की रज लेकर, नारद जी महाराज ने देखा कि भगवान अभी भी डले हैं। भगवान ने कहा कि जल्दी चरणों की रज लगा दो माथे पर। जैसे ही नारद जी महाराज ने चरणों की रज लगाई तो भगवान स्वस्थ हो गए और भगवान ने कहा कि नारद अब तुम्हें शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि सर्वत्र जगह राधे राधे क्यों होता है। तो बंधुओं यही है राधे नाम की महिमा। इतना निस्वार्थ भाव कृष्ण से प्रेम करती हैं श्री किशोरी जी, जिन्हें ना नरक की चिंता है और ना स्वर्ग की चिंता है, किसी बात की चिंता नहीं है। तो ये निस्वार्थ भाव प्रेम है श्री किशोरी जी के प्रति, इसीलिए सर्वत्र जगह राधे राधे की महिमा है। जय बनेली घाट धाम।